चमोली में रविवार का दिन बेहद डरावना था। आंखों के सामने सैलाब में समा गए अपने। देखते ही देखते सैलाब आ गया और ऐसा सैलाब जो हैरान कर देने वाला था। देवभूमि उत्तराखंड में करीब 7.5 साल बाद फिर से कुदरती कहर दिखा और ऐसा कहर कि जो जहां था वो वहीं रह गया। रविवार करीब 11 बजे तेज धमाका हुआ। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन नदी में जलजला देखकर सबके होश उड़ गए। सैलाब इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली चट्टानें, पेड़ और बड़े बोल्डर कई किलोमीटर नीचे ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों के संगम तक पहुंच गए। जिस समय सैलाब नजर आया तब नदी में बन रहे बांध के बीचों बीच मजदूर काम कर रहे थे। इसके बाद ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट भी सैलाब की आगोश में समा गया। चंद मिनटों में ही नदी किनारे का काली मंदिर और एनटीपीसी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पानी पानी हो गया। प्रोजेक्ट में काम कर रहे सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। करीब 13 गांव से पूरी तरह संपर्क टूट गया है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए राशन, मेडिकल की चीजें पहुंचाई जा रही है। इस तबाही के बाद पूरे उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात कर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ऋषि गंगा और तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे लापता श्रमिकों की खोज में प्रशासनिक मदद देने के साथ वहां राहत कार्य को गति देने के लिए 3 मंत्रियों का दल भेजा है। देखिए खास रिपोर्ट। चमोली में आई महातबाही के बाद सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई लोग उस जलजले में फंस गए, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लापता युवकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई तो बता दे मेरा लाल कहाँ है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद भारी तबाही आई। इस तबाही में मिर्जापुर भी अछूता नहीं रहा है। मिर्जापुर के मढ़ियान तहसील क्षेत्र का एक नौजवान जो पिछले 31 नवंबर को कार्य करने के लिए गया था, एक बिजली परियोजना जो चमोली में चल रही थी, उस परियोजना में काम करने के लिए गया था। आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसको लेकर उसके परिजन चिंतित हैं। मिर्जापुर के मढ़ियान तहसील क्षेत्र के कोटवा पांडेपुर, जहाँ का वह निवासी है, वहाँ परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसकी 4 पुत्रियां हैं और एक पत्नी है जो इस घटना को लेकर बड़ी मर्माहत हैं। घर में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक जय किशन उर्फ जयनाथ का कुछ भी पता नहीं चल सका है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। सीएम योगी ने लापता युवकों के परिजनों को आश्वासन दिया कि सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, जिसके बाद सीएम योगी ने फौरन मंत्रियों को चमोली जाने के निर्देश जारी किए। यूपी सरकार के 3 मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और बाढ़ राहत राज्य मंत्री विजय कश्यप चमोली पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। यूपी सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, 1070 और 945444 1036 है। हरिद्वार में यूपी के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने के लिए कमिश्नर और आईजी सहारनपुर हरिद्वार में मोर्चा संभालेंगे। राहत कार्यालय में सिंचाई विभाग और गृह विभाग के अधिकारी भी बैठेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तराखंड आपदा के पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। पीड़ित परिवारों से जिला प्रशासन तत्काल भेंट कर आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध कराए। पार्थिव शरीर को लाने एवं घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड के चमोली आपदा ने काफी इलाके उजाड़ दिए हैं। प्रशासन तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। तपोवन के दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी। बता दें कि रेस्क्यू के दौरान अब तक 29 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि करीब 34 लोगों के अभी भी टनल में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सैकड़ों लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं।
जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, वो मुख्य चीज होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ पर जरूर 2 लोगों ने बताया कि उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक आपदा में जो 197 लोग लापता हैं, वे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम व ओडिशा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग ऋषि गंगा और तपोवन बिजली परियोजना के मजदूर और कर्मचारी हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।